मुरली है 18/1/2002 की। और मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जी बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो। अ, शक्तियां शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं की पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं को की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और
समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पाठ ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नोंदा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारी न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावन हार स्थिति है, कर्मेंद्रियां करण हार है, आत्मा करावन हार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावन हार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावन हार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी
जो इस कल्प में इस बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स, डबल सिकिला देहो भारत के भाई बहने आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना? कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां समान बाप, शक्ति सेना हो। शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर होना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं। अच्छा है, सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप है, सभी बच्चों को
बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा, जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम लें? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए, यह भी ड्रामा में पाठ है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावन हार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा तीन शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना? चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगे। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी, फर्स्ट भी है, ठीक है ना? शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना? तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, यह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है, वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी।
वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वालों को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना? ऐसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू प्रिया सिस्टर, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है? चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने जो 3 शब्द बोले, जिसको वरदान देते समय बाबा ने शिव मंत्र कहा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो बाबा के, ब्रह्मा बाबा के आखिरी शब्द थे। इन बाबा ने आज डायरेक्शन यही दिया है कि इन 3 जो शब्द हैं, इनकी शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा से हमें निराकारी बनना है, और वाचा से निरंकारी बनना है, और कर्मना से निर्विकारी। सेकंड में साकार रूप में आओ, और सेकंड में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज बाबा ने इसकी ड्रिल भी कराई है, 3 ड्रिल्स कराई हैं आज बाबा ने इस मुरली में। आज तो ड्रिल्स की ही मुरली है, बहुत अच्छी, याद रहनी चाहिए हम सबको। कौन सी 3 ड्रिल है, बता दीजिए। हाँ, एक तो यही वाली कराई है ना, सेंटर वाली कराई है। उससे पहले जो कराई है, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। तो ये भी बाबा की आवाज में कभी कभी आ जाती है, कोई कोई सेंटर जो वो कराते हैं। वहाँ ड्रामा, वहाँ जो ये भी है ना, सेवा में परिवर्तन उमदा हुआ है, ब्रह्मा बाप बच्चों का बैकबोन बनता है। ये सारी ड्रिल्स ही ड्रिल्स सुनी है मैंने कहीं 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 कहीं। बहुत अच्छी मुरली है, छोटी सी मुरली है पर बॉम्ब है। तो अभी वो छोटा छोटा ही बनाता जा रहा है, और सूक्ष्म में ही ज्यादा शक्ति है। आज बोला ना बाबा ने, डबल फॉरेनर्स के लिए बोला ना, क्या बोला है?
कैसे पैदा हुए हैं वो बच्चे। ये कलकत्ता से शुरू हुआ क्या पापा? 3-4 बार से मैं सुन रही हूँ कि कलकत्ता से क्या शुरू हुआ क्या? ये मुझे क्यों नहीं ध्यान आ रहा है ये। बाबा कलकत्ता में ही थे ना, वहां से ही सब कारोबार भी सब कुछ भी कलकत्ता से ही हुआ है ना, बाबा का सारा शुरुआत। जब फर्स्ट टाइम बाबा शिव बाबा आए तो कलकत्ता में आए थे क्या? नहीं, कहते हैं ना बबुलनाथ मंदिर के वो धर्मशाला वहां पे आए थे, बाबा सत्संग के लिए गए थे तो। अच्छा, वो अपने घर में नहीं था? हाँ हाँ, बबुलनाथ मंदिर में कहते हैं। स्पष्ट तो मतलब जीवनी में यही हमने पढ़ा हुआ लगता है हमें तो। और वैराग्य तो बाबा को कलकत्ता में ही ज्यादा आया ना, हाँ बिजनेस जी। का बाबा का तो वही था ना। हाँ वो तो है, वो तो हाँ। है ध्यान में, लेकिन कलकत्ता में फर्स्ट टाइम शुरुआत कलकत्ता से हुई, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए ओम शांति। अच्छा, बोलिए क्या क्या सेवा दी है बाबा ने आज। ड्रिल तो कराई, सेवा और धारणा क्या क्या बोला है बाबा ने। सारी मुरली हम कवर कर सकते हैं, इतना टाइम है आज हमारे पास। ओम शांति। बोलिए। आज बाबा ने कहा कि आपको जो मुक्ति मास्टर मुक्तिदाता बनकर जो सबको शक्तियां देनी है, उसके लिए पहले अपने में संकल्प समर्थ बनाइए। तो व्यर्थ की समाप्ति का समारोह मनाओ और अपने संकल्प सदा समर्थ बनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बनेंगे तो फिर विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? क्योंकि विश्व की जो सर्व आत्मा है वो शक्तियों से तो बिल्कुल खाली हो चुकी है, भिखारी बन चुकी है, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। तो इसलिए ऐसे भिखारी आत्माओं को हम समर्थ आत्माएं ही भिखारीपन से मुक्त कर सकती है। तो इसलिए हमें अपनी समर्थी को बना के रखना है। तो हमें समर्थ स्वरूप मीन्स हमारे संकल्प, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसे बाबा हमें आज कह रहे हैं। तभी हम विश्व की आत्माओं को मास्टर मुक्तिदाता के बेहद स्वरूप से छोटी छोटी बातों से उन्हों को भी मुक्त करेंगे और वो सेवा करने से अपने आप स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। और विशेष एक बात की एक सेवा के लिए बाबा ने कहा कि ऐसे करना माना ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। किस विशेष सेवा के लिए बाबा ने कहा, या कोई भी और पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो आपको बुद्धि को टच किया है, मन को छू गया है, बोल सकते हैं। क्योंकि 18 जनवरी की मुरलियों का अपना ही महत्व है। गुलजार दादी से क्या बात की बाबा ने? 33 वर्ष आपके रथ ने ब्रह्मा को वो दिया है, तो बड़ी हिम्मत है, ऐसा बोला है ना। 33 इयर्स तक आपने ब्रह्मा को अपने रथ का मतलब यूज करने दिया है, यही बोला। ब्रह्मा तन की सेवा जैसा इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। ब्रह्मा बाबा ने भी 33 इयर्स रथ दिया, तो दादी ने भी 33 इयर्स दिया। अच्छा, उन्होंने भी 33 दिया था। हाँ देखो, गिन लो। जब अच्छा, तक 37 से 30, अच्छा 37 से 69 तक पकड़ो। ओके। जब तक हम दूसरे पॉइंट शेयर करें, हम आप काउंटिंग करके आओ। ओके। और हाँ बोलिए शैली बहन। हाँ जी दीदी, आज जो मुरली बाबा ने स्नेह के ऊपर ज्यादा चलाई है, तो बाबा ने बोला कि निस्वास में जाएं
वहाँ आप सम्मान देंगे भी आप दूसरों को, और उनसे आपको सम्मान मिलेगा भी। क्योंकि वर्तमान जो इस समय प्रेजेंट में क्या है कि हर एक को जो है स्नेह की जरूरत है। बाकी तो सब कुछ सबके पास है, लेकिन इस समय स्नेह की हर एक के पास कमी है। सच्चा, वो भी सच्चा स्नेह किसी के पास नहीं है। तो बाबा ने बोला कि स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही जो है विशेष आत्माओं का कार्य है, और वो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं जो ये कार्य कर सकती हैं। और स्नेह जो है, बाबा ने बोला कि संस्कारों को भी परिवर्तन कर समीप ला सकता है। ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान, लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ 2 शब्द जो स्नेह के लिए ना सदा उनके जीवन का सहारा बन सकता है। इसलिए निस्वार्थ स्नेह से जल्द आप माला तैयार कर सकते हो, जैसे कि ब्रह्मा बाप ने सबको अपने नजदीक स्नेह की शक्ति के द्वारा ही लाया। ओम शांति। सहज पुरुषार्थ की विधि। ओम शांति दीदी जी। बोलिए गुंजा सिस्टर। दीदी जी ने ऐसे बाबा ने बोला है कि कुछ बच्चे हैं तो थोड़े समय डुबकी लगाते हैं, कुछ तो समा जाते हैं। और जो समा जाते हैं तो उनको बहुत मजा आता है, और कुछ बच्चे थोड़ी देर डुबकी लगाते हैं। ऐसे बाबा ने बोला बीज रूप अवस्था में वह परम धाम में समा जाना। ओम शांति। हाँ हाँ, क्या बोले आखिर में? बोले ओ बीज रूप अवस्था में दीदी जी परम धाम में जाना ना, बाबा के साथ समा जाना, ऐसे ही बाबा ने कहा। हाँ, वैसे कहा या उसके प्यार में समा जाना, वैसे कहा है ना दीदी जी। बीज रूप अवस्था में होंगे तभी ना समाएंगे, तभी हमारी बात खत्म भी हो जाती है। कुछ कहने का रहता नहीं है, बस बाबा का प्यार ही रहता है। वही प्यार में समा जाना माना वही वही। और वही जब तो, तक तभी तो मजा आता है। हाँ ओम शांति। शांति। बोलिए इंदु सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फर्स्ट भी है। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी जी। आज फर्स्ट टाइम हमने ज्वाइन किया नीना दीदी के कनेक्शन के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगा व्यक्त मुरली सुनना और उसका चिंतन। तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि आज बाबा को सबने बहुत उलाहना दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए। डबल विदेशियों ने भी दिया और विदेशियों ने भी दिया कि इतना जल्दी आपको नहीं जाना था। तो बाबा ने हंसा और बोला कि शिव बाबा को बोला कि इतना जल्दी हमें क्यों बुलाया। तो बाबा बोलते कि अगर ऐसा होता तो आप बच्चों को छोड़ के जा भी नहीं सकते थे और बच्चे जाने भी नहीं देते। तो इसीलिए कि बिना बताए, और यही लास्ट में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा या स्मृति स्वरूप होगा कि जो फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करने का ये बनेगा कि परिवर्तन में भी चेंज परिवर्तन होगा। सेवा का जो परिवर्तन है कि ब्रह्मा बाबा से फिर दादी जी के पास सेवा का परिवर्तन होना था। तो और हम ये जा करके तीव्र पुरुषार्थी बनते रहेंगे। शायद सही अंडरस्टैंडिंग है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम शांति दीदी। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए पूछिए। हाँ जी दीदी, जैसे अभी बाबा ने बताया ना कि बाबा ने किसी को भी पता नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था कि बाबा जा रहे हैं। तो एक मुरली में मैंने पढ़ा था कि बाबा को अगर नहीं पता था तो उन्होंने फिर दादी जी प्रकाश मणि को कैसे विल किया, उनको अपनी जितनी भी पावर्स थी उनके हाथ में हाथ देकर, अगर उनको पता था तो तभी तो उन्होंने ये चीज विल की। तो इस चीज में क्या कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज से? पता नहीं था मतलब बाबा को पता तो चला ही। देखो वो साधारण इंसान को भी पता चलता है, सुना है हमने कि शरीर छोड़ते हैं, तो बाबा को तो बिल्कुल पता चला क्योंकि विदाई शब्द बाबा बोले है ना। लेकिन वो पता चलने का समय बहुत कम था, बाबा का ये क्या है ना, क्योंकि और पता तो बहुत पहले से चल गया था बाबा को, ऐसी बात तो थी ही नहीं।
तभी तो बाबा ने मनमोहिनी दीदी को सेवा के लिए भेज दिया था, क्योंकि मनमोहिनी दीदी का विशेष प्यार था बाबा के लिए, है ना। और प्रकाशमणि दादी को जाने नहीं दिया, रोक के रखा, है ना। इतनी तो मतलब थी ही बात। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, अभी भी देखो, अब बाप दादा आते हैं तो बाबा के सामने कितने गीत गाते थे, अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। पता था, बट शायद बाबा को लगा होगा कि इतनी जल्दी तो नहीं जाऊंगा। तैयारी तो पूरी कर ली थी बाबा ने जाने की, बट वो होता है ना एक, कि शायद नहीं। वैसे लगा होगा, प्यार में तो था ना बाबा बच्चों के, ऐसा तो नहीं। और तो दीदी या फिर मुरली ये में, मतलब हंसी कर मुरली, रहे हैं, या मतलब इस मुरली में जैसे बाबा ने बोला हाँ अभी हाँ, तो शायद। वही मतलब हंस रहे हैं, मतलब देखो हाँ जानता जी। तो है सारे राज तो ना ये बाबा खोलता है ना वो बाबा खोलता है, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। जी जी जी। और दीदी मुरली में ये भी मेंशन है ना कि ये ड्रामा में नूंद है, सेवा हाँ का परिवर्तन होना ही था, तो बिल्कुल। प्रकाशमणि दादी जी को मिलना ही था, इसीलिए बाबा को जाना था। हाँ जी ऐसे। बिल्कुल, ड्रामा की नूंद के आगे तो बाबा एक शब्द नहीं बोलते, शब्द तो छोड़ो, इशारा भी नहीं करते। बोलिए शेरू भाई। हाँ जी दीदी, उनका जैसे जगदीश भाई जी से भी मोह था ना, उनको भी तो भेजा उन्होंने जबरदस्ती भी, हाँ इसके साथ मोह है तो हाँ मैं कैसे, उन्हें पता ही था, तभी ऐसा बाबा ने बिल्कुल उनको बिल्कुल। भेजा। और एक बात बाबा इसमें के कल सामने कोई आता था तो उसकी जन्म पत्री बाबा जानता था, बड़ी जी, बात तो ये थी। हाँ, ये कैसे नहीं पता होगा। और ये एक दो कल से जैसे इसी मुरली में सोनीपत का आ रहा है ना, तो कल भी आप इन्होंने युगल ने किया था ना कि भी हम वहीं जाते हैं, जैसे हमारे नजदीक है ना ये रिट्रीट सेंटर, तो हाँ हमारे कुछ कुछ अब काफी टाइम बाद हम, जैसे ही ऑफर आई ना कि अभी कोरोना के बाद अभी मतलब अब योग भट्टी शुरू हुई थी वहां पे, पहले 3-4 बार जाके आए हम लोग। तो पहले ही जैसे ही कहा ना कि जाना है वहां पे, तो हमने फट से अपना नाम दिया। और एक अच्छी अनुभूति हुई अब कि वहां पे क्या था कि पहले जो अमीरचंद भाई जी वहां के थे ना, तो वो हाँ भी हाँ पीछे कोरोना काल में ही शरीर छोड़ा था चलिए। उन्होंने। हाँ हाँ जी, उनका ना एक सपना था, उन्होंने 8 वहां पे वो बनवाई थी, हट बनवाई थी, और बिल्कुल 4 ही मेंबर्स बैठ सकते हैं एक हट में ना। और अब के जब हम गए, हाँ जी, पहले कह रहे थे कि ये हट बनाई जा रही है, जब भी हम पहले जाते थे कि उसमें कम से कम 1 महीना तपस्या करनी होगी जिसको भी, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे वो कह रहे थे। तो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो आगे जो 4 धाम भी अभी बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे मधुबन में है, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए वो। तो ये 8 जो अब हम गए ना, तो उन्होंने कहा कि जैसे उनका सपना था वो बन तो चुकी हैं, और वो वहां पे ना किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे, जैसे हर चीज देखने जाते हैं ना, सभी जाते हैं, तो मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि वहां का वातावरण हमें ऐसा बनाना है कि वहां सबके वाइब्रेशन भी ना जाए, देखने वाली भी नहीं रखा उन्होंने, वहां का प्रोग्राम बंद रहते हैं वो, एक ही रूम्स में 8 हट्स बनाई गई हैं, तो उस एक हट में 4 मेंबर्स बैठ सकते थे। फिर अब हम जब गए ना, तो हमारा ये भाग्य रहा कि पहली बार जब वो शुरू, तो हमें मौका मिला उसमें 1-1 घंटे का तपस्या करने का। तो ये प्रोग्राम बनाया गया कि बाद में, ज्यादा टाइम का तो बाद में बनाएगा, शुरुआत करते हैं आपके ना, तो 1-1 घंटा ना हर एक मेंबर्स को दिया गया वहां पे। जैसे 8 8 है ना, तो 4-4 बैठे, 32 लोग एक टाइम में बैठे उसमें 1-1 घंटा। जैसे हमें जो मतलब नंबर दिए गए, जैसे किसी का 8 से 9 आया, फिर अगली टर्न का 9 से 10 आया, मतलब 32 लोग पूरे दिन में ऐसे बिठाए गए उसमें पूरे दिन के लिए। मतलब बस 8 जगह है वैसी हाँ जी, वहां पे, 8 जगह हैं, तो एक में 4 आते हैं 4 बस, आते हैं। हाँ उतनी ही कमी है, जगह ही उतनी है। बाबा बनाए हैं सूक्ष्म वतन की तरह, उनकी दीवारें बनाई हैं नीले रंग की, और मतलब और फिर उसका वातावरण कैसा रखा गया है, बस अब कमेंट्री होगी और सबको सुनाई देती है अंदर हाँ उसमें। हाँ 8 संबंधों से मतलब हमारे को 1 घंटे में वो थी, जो वहाँ की हेड है ना अनिता दीदी जी हैं, तो हाँ उनकी आवाज, हाँ जी। और वो 4 थी, और अब उनका वातावरण कैसा था कि कभी तो उसमें ठंडी हवा आती थी, कभी गर्म हवा आती थी, जैसे हाँ भट्टी में नहीं बिठाया जाता। हाँ, हाँ वो हाँ इतना सुंदर व अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा खुशी ये रही कि पहली बार हमारे को कुछ तो बाबा ने पहली बार कराया। किसी चीज का जैसे इनॉग्रेशन होता है ना, फिर पहली बार हमने किया। हाँ, वो अपना ही महत्व लगता है, अपना ही अनुभव होता है वो। तो हमें इतनी खुशी हो रही है आके, सबसे पहले हमने यही सुनाया अनुभव में, कहते चलो बाबा ने कुछ तो आदि में करा ही दिया हमसे।
फिर मतलब उनका एक सपना था, उन्होंने बनवाया, तो वो आपके सबसे पहले वो शुरू किया उन्होंने। और बहुत सुंदर तरीके से रात को ही हमें बताया गया भी कैसे कैसे उसमें बैठना है और कैसे कैसे किसको जाना है, अपने आप टाइम पे वहां पहुंचेंगे। और 4 मेंबर्स बैठे, और अच्छा 1 घंटा के बाद हमें ऐसे लगा कि हमें वहां से कोई ना उठाए, भी हम निकले ना बाहर, अब हमारा टाइम कैसे खत्म हो गया। मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शांति। हाँ जी, ओम शांति। हम सभी भी प्लान प्लान करेंगे ऐसे कुछ पट्टियों को भी, ताकि हम सभी भी ऐसा कुछ ना कुछ, बाबा कहते हैं ना कि अलग अलग रीति से अलग अलग जगह पर भी आप ऐसे पट्टियां कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर सबका वाइब्रेशन है वहां पर भी हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे रूहानी स्नेह के ऊपर बाबा ने बहुत कुछ अच्छा बताया, और आप सबको पता भी है कि जो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका भी हम सार है। तो अभी भी आपने सुना होगा कि अभी थोड़ी देर पहले 7 से 8 बजे एक तो बहुत अच्छा रूहानी स्नेह और मिलनसार, माना इसमें भी स्नेह की शक्ति थी कि रूहानी स्नेह क्या है, क्या से क्या बना सकता है, कितने आत्माओं को परिवर्तन कर सकता है। तो ये बाबा ने कहा ना कि स्मृति दिवस से कैसा करना है, तो ये सब कुछ बातें हैं। तो ये बाबा हमें सिर्फ बताते नहीं, तो बाबा का कहने का भाव भी यही होता है कि इसका स्वरूप बनना। इसलिए तो बाबा बार बार कह रहे हैं ना कि मनसा में निराकारी बनो, वाचा में निरंकारी बनो और कर्मणा में निर्विकारी बनो। तो ठीक है, तो इस प्रकार हम इस वाणियों का भी अभ्यास करते करते देखो कि बाबा कितना हमें पक्का करा रहा है कि दिनों दिन एक एक वाणी को हम अच्छी रीति स्टडी करके करके आगे जा रहे हैं। तो आप सबको पता ही है कि इस आने वाले 10 तारीख को हमारे इस व्यक्त मुरली क्लब के 3 इयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, कि हमने पूरे 3 ईयर हमने कंप्लीट किए सक्सेसफुली, एक भी दिन मुरली मिस नहीं, पूरी रीति इसे चला रहे हैं। तो देखो कि बाबा भी सबसे करवाते हैं, और आप सबका उमंग उत्साह तो है ही, इसके लिए तो ये ग्रुप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसे ही ग्रुप को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको उमंग उत्साह को भी कायम रखेंगे। भले ये प्रोजेक्ट 6 मास के अंदर पूरा होगा, क्योंकि अभी 6 मास में ही, मुझे लगता है 6 या 5 मास में ही पूरी वो 1 ईयर कंप्लीट होगी। तो उसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे, सबके राय लेकर हम चलेंगे। ठीक है ना? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं डे 1 से ही इस प्रोजेक्ट के साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई ऐसे मैं आपको जानता हूँ कि आपका और 2-3 आत्मा इस ग्रुप में है कि जो उन्होंने बहुत पहले दिन से स्टार्टिंग में है। पर ये जब से जूम शुरू हुआ है, जूम शुरू होने से पहले कि मेरी सारी मुरलियां डायरी में नोटेड हैं, क्योंकि पहले हम जूम पे नहीं करते थे ना ऐसा। ये लॉकडाउन में शुरू हुआ है ना जूम प्रोजेक्ट। तो उससे पहले की सारी मुरलियां मैंने कॉपी में लिखी हैं, मीन्स पॉइंट्स नोट किए हैं। उसके बाद फिर ये जूम आ गया, जब पता नहीं क्यों आदत छूट गई फिर मेरी ये लिखने की, और जूम ही अच्छा लगने लग गया। हाँ जी, ठीक है। तो वंदना बन जाए, आप होमवर्क दीजिए, और प्रिया बन जाए, थोड़ा सॉरी वंदना बन जाए, होमवर्क भी दीजिए और थोड़ा सा कमेंट्री भी दीजिए। जी भाई जी। कल का होमवर्क हम वही 3 शब्द लेंगे कि मनसा में कल हम निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी होकर रहेंगे। और जो बाबा ने कहा है कि बीच बीच में समय निकाल इस देह ध्यान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। ये 2 चीजें हम होमवर्क में
लेते हैं। अभी 2-3 मिनट के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं। मनसा में निराकार माना, मन में न साकार देह का भान, न संकल्प, न आकारी रूप का संकल्प। वाचा में निरअहंकारी, माना वाणी में कोई मैंपन न हो, मेरापन न हो, कोई अहम भाव न हो, एकदम निश्चल, निर्मल और निर्माण वाणी। मधुरता संपन्न वाणी, सिर्फ मिठास। जैसे कि मोती मुख से निकले, ऐसी मधुर वाणी। कर्मणा में निर्विकारी, माना मैं निराकार, मैं करन करावनहार आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्मृति में रहकर अपने हर एक कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। गुणों की खुशबू फैलाना। साकार शरीर में रहते हुए मनसा को निराकारी, वाचा को निरअहंकारी और हर एक कर्मेंद्रियों को निर्विकारी रखकर कर्म योग की स्थिति में रहना, यही मेरा कल दिन भर और संपूर्ण ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य रहेगा।
ओम शांति। गुड नाइट।